राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे रहें। कुछ परेशानियाँ ज़िंदगी में चलती रहती हैं, हमारे भी चलते हैं, मगर मुस्कुराते रहो। जैसे भी हो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। थोड़े बहुत दुख आते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मेरे भी आते हैं, बड़े बड़े दुख भी आ जाते हैं। चेंजेस होते हैं ज़िंदगी में, कुछ चेंजेस के लिए कभी बड़ी बड़ी चीज़ें खो जाती हैं, कुछ मिल जाती हैं। मगर सब मिला के भगवान हमारे साथ होना चाहिए और रहना चाहिए, और हमें भगवान का स्मरण कभी नहीं होना चाहिए। चाहे हम छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हो जाएं, चाहे बुढ़ापा हो जाए। अब ये नहीं है कि जवान लोग नहीं करने चाहिए, बच्चे ही करनी चाहिए, बूढ़े ही। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि बूढ़े लोगों को ही भक्ति करना चाहिए? क्यों है? क्योंकि जवानी में वो और चीज़ों में ही लगे रहते हैं, या बुढ़ापे में उन्हें समय कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बचपन में, और बचपन किस लिए होता है? बचपन इसलिए कि खेल सके आराम से, है ना। जवानी में और चीज़ें, बच्चे अपनी पति पत्नी रहते हैं, फैमिली होती है, उसमें लगे रहते हैं, कमाने में लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए उन्हें टाइम मिलता। मगर मैं ये कहूँगा सबसे अच्छा समय है बचपन में। बचपन में वो कली है, जवानी में वो खिला हुआ पुष्प है, और बुढ़ापे में वो मुरझाया हुआ पुष्प है। अब सोचो कि अपने प्रियतम को कौन सा पुष्प देना चाहते हो, ये तुम्हारा डिसीजन है। कौन सा पुष्प देना है अपने ठाकुर को? बचपन में भी दे सकते हैं। जिन्होंने अपने आप को बचपन में अर्पण कर दिया, ठाकुर ने अपनी गोद में बिठाल के रखा है, कभी उनका त्याग नहीं किया। अपनी गोद में जो बचपन में ही उनके हो जाते हैं, ठाकुर उनका माँ बाप बन के, उनका स्वामी बन के, उनका सखा बन के, उनकी हर स्थिति को पूरी करता है। प्रहलाद का नाम है, ध्रुव का नाम है। तो सुना आपने, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने भी ये बताया है कि बचपन का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बचपन में आप जैसा सिखाओगे बच्चे का, बहुत ही निर्मल स्वभाव का होता है, बड़ा ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा। और बुढ़ापे में भी कहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाता है इंसान, वो बच्चे की तरह रिएक्ट करने लग जाता है, तो उसका दिल निर्मल उतना हो नहीं पाता उस टाइम पर, हमारे बचपन में ज़्यादा होता है, इसलिए बचपन एक सही समय है। और मैं आपको एक कहानी भी बताऊँगा। युवा लोग इस सोच के ना करेंगे बुढ़ापे में कर लेंगे, अब बुढ़ापे तक ज़िंदा रहेंगे? पता है आपको श्योर है कि मैं ज़िंदा रहूँगा? मुझे तो नहीं पता भैया, मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, तो मैं अभी कर लेता हूँ ना। ले कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत प्यारी है। एक किसान था, बुढ़ापे की ओर था, कोई नहीं था उसका। वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे, वहाँ पंडित जी के पास जाके उनसे बातें करते, अपना समय भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते थे। बुढ़ापे का समय था, जाते थे, कह रहे भगवान की मुझे भक्ति चाहिए, पंडित जी से डेली कहते थे ये मुझे भक्ति चाहिए, कैसे भगवान मिलेंगे मुझे। और अब उन्हें पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं था, कह रहे मैं वेद मंत्र तो पढ़ नहीं सकता कुछ भगवान से मिलने के लिए, भगवान से बातें। तो पंडित जी ने कहा भाई तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते, नहीं पढ़ सकते वेदों को, तो ऐसा करो ये सालिग्राम जी आप ले जाओ। तो उन्हें पत्थर की मूर्ति, एक सालिग्राम जी होते हैं, पत्थर उन्हें हम मानते हैं, सालिग्राम जी जैसे श्री विष्णु जी भी कहते हैं, जय श्री कृष्ण, उन्हें दे दिए। कहाँ जब भी आप खाना खाओ, पहले इन्हें भूख, जैसे हम भगवान को भूख लाते हैं, इन्हें खिलाओ, फिर आप खुद खाओ। तो कोई गरीब आदमी थे, वो ले तो गए उन्हें, आप ले आए अपने घर पर, तो 2 रोटी बनाई उन्होंने, तो उन्हें कहा लो जी पहले आप खा लो, भूख लगा लो, फिर मैं खा लूँगा। तो सालिग्राम जी थे, पर हम ये कहते हैं पत्थर है नहीं खाएंगे, ठीक है नहीं खाया उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा, किसान ने कहा भाई तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले आया हूँ, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा करो ये दोनों रोटी तुम खा लो। तब भी नहीं खाया भगवान ने, सालिग्राम जी ने नहीं खाया तब भी। तो उन्होंने कहा भाई अब ठीक है, अब तुम नाराज़ हो तो मैं भी नाराज़ हो जाता हूँ, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे। तो वहाँ पर वो अनशन घर बैठ गए भगवान जी का। तो सालिग्राम जी के सामने बैठे हुए हैं, रोटी रखी आगे, तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आकार में उस सालिग्राम में अपने मुख
मुखबिंदु बनाया उन्होंने अपना और हाथ हैंड बनाए, जिससे कि उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। एक रोटी फिनिश हो गई थी, दूसरी को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया श्री कृष्ण ने, वैसे ही किसान बोला, अरे भाई मुझे पता है कि आप भूखे हो, बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया, 7 दिन हो गए आप भूखे हो, मैं भी तो 7 दिनों से भूखा हूँ, तो ये तो मेरे लिए छोड़ दो भाई। तो भगवान ने कहा, तुम इस रोटी के लिए देख रहे हो, मैं तुम्हें सारी विद्या देता हूँ, अपनी सब ज्ञान देता हूँ संपूर्ण तुम्हें। उनका दिल, किसान का दिल एक छोटे बच्चे की तरह हृदय बहुत प्यारा था। तो कहते हैं तभी बच्चे की तरह हृदय हो, साफ सुथरा हो, मन में कोई कटु विचार ना हो और प्यारा सा हृदय हो। हट भी होता है ना बच्चे का, कितना हट करता है, ये चीज़ चाहिए या ये करना है, ठीक है, वो अपने मन में जो ठान लेता है वो करके रखता है, करके ही रहता है भैया। और वो सच बोलता है हमेशा, हृदय बिल्कुल निर्मल पवित्र होता है, बिल्कुल साफ क्लियर बोलना जो बोलना है। उसे ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, जो मन में है वो बोलता है और सच होता है। ऐसे ही सही समय होता है, जो मैंने बताया बचपन से ही सिखाना चाहिए बच्चों को। हमने भी अपनी बच्ची एंजल को सिखाया है। हाँ। देखिए एंजल किसकी पूजा करती है एंजल आप? कान्हा जी की। कान्हा जी कौन है आपके? छोटे छोटे से अभी बाबू हैं। मैं कह रहा था बच्चे का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, निर्मल होता है, उसमें जैसा आप रंग भरो, जैसे कहते हैं रंग भरते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है जैसे जैसा सिखाया जाता है, हिंदी इंग्लिश जो भाषा सिखाई जाती है शुरू से वैसे ही पढ़ा जाता है। अगर ये हिंदुस्तान का बच्चा अगर विदेश में पैदा होकर विदेश में ही रहता है तो आसपास का जैसा माहौल होगा वैसे ही बन जाएगा, वैसे ही बोलने लग जाएगा, ठीक है। उसे स्पेशल इंग्लिश सिखाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना। तो नहीं, एक बच्चे को जब छोटा होता है उसकी माँ उसे दूध देती है, उसमें खाली फीका दूध होता है, जैसे हम कहते हैं फीका बिना चीनी शुगर का, तो वो ऐसे ही पी जाता है सारा, उसमें कोई शुगर नहीं है। बट धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, माँ भी उसमें शुगर चीनी डालती है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो वो उसे भी उस हिसाब से वो टेस्ट उसको आदत पड़ जाती है, तो वो उसके हिसाब से वैसे ही पीने लग जाता है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो उसे मिर्च मसाले भी दिए जाए सब्जी में। पहले तो मिर्च लग रही थी, अब धीरे धीरे खिलाया गया फिर उसकी, तो उसे जो तेज़ मिर्च जो आप खा रहे थे वो उसे अच्छी लगने लगी, उसके टेस्ट में आ गई है, अब वो उसे छोड़ नहीं सकता। अब आप कभी सीखा कम मिर्च मसाले का खाना बना दो, फिर क्या होगा, बच्चा क्या कहेगा, मैं नहीं खा सकता, मुझे बहुत बुरा लगा, क्या बना के रख दिया ये, बनाया क्या है ये आपके ऊपर चिल्लाएगा बच्चा। कभी दूध आपने फीका दे दिया, कम चीनी डाल दी, मम्मी इसमें दूध में चीनी तो डाली नहीं है आपने, तो मम्मी अगर कहेंगी कि बेटा छोटे पे तो ऐसे पी लेते थे, तो उसमें कोई चीनी डालते थे, ऐसे पी लेते थे, तो तुमने ही तो आदत डाली है मम्मी। एक बार मैं की बात है, एंजल अपनी मम्मी के साथ घूम के आ गई मार्केट से, और मुझे उन्होंने बताया नहीं था। मैं ऑफिस से आया, मैं गया एंजल के पास में प्यार से, मैं ऐसे ही बैठा, भाई पापा आएंगे, पापा के पास तो एंजल बैठेगी, बच्चा बैठेगा ही बैठेगा। एंजल ने बताया, पापा मैं मम्मी के साथ में आज बाहर गई थी। कहाँ? उन्हें सारी कहानी बता दी अपने आप कि मैं मार्केट गए थे, बाज़ार गए थे, ये लाए हैं वो लाए हैं, और मम्मी ने किया था मना, मम्मी सुन रही थी। अब मम्मी किचन में से सुन रही थी वहीं से कि मैंने इससे मना किया, एंजल ने सारी बात अपने पापा को बता दी कि घूमने गए हैं, ये लाए हैं वो गए हैं, वो ये खाया। अब जैसे ही पापा गए मम्मी ने चिल्लाया एंजल के ऊपर, जैसे ही मैं गया वैसे ही चिल्लाया, तुझसे कहा था पापा को मत बताना, तूने क्यों बताया, बड़ा चांटा। भाई अब आपको बच्चे को क्या सिखा रहे हो, ऐसा ही वो भाई, वो सॉफ्ट हार्ट का बच्चा, बहुत उसके मन में जो आएगा वो बोल देगा, बड़े ही आप उससे कुछ पूछो या ना पूछो अपने आप बोलता है, आपको ही पता है, आप भी जानते हो बच्चों को क्या होता है। ऐसे ही वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, क्या होगा, वो आपसे बातें छुपाने लग जाएगा, तो मम्मी आपने ही तो कहा था, या पापा हो गए था, पापा आपने ही तो कहा था, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया, और मैं आपको क्यों बताऊं। बहुत सारी बातें आ जाती हैं, शुरू से याद जैसे डलती वैसे होता है, भक्ति में लोगे, मस्ती में लोगे, क्या सी ज़िंदगी लोगे वो आपके ऊपर है। और बच्चे को जैसे कहते हैं ना, जैसे
शुरू से जो पौधा पनप रहा है, जैसा आप करोगे वैसे ही बड़े होके बनता जाएगा धीरे धीरे। थोड़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे दोस्त भी मिलते हैं, ऑफिस से पहले स्कूल में जाना होता है, कॉलेज, बाहर क्या फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, उनसे मिलना होता है। मगर आदमी का अपने घर से ही सीखता है। कि बताइएगा कैसा लगा आपको जो भी ज्ञान मैंने दिया। ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, ये मैं कह रहा हूँ, और शेयर करें। शेयर तो ज़रूर करें, कमेंट कर दें, लाइक करें या ना करें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें इसे, जो और को भी पता लगे कि भगवान की भक्ति और करने के लिए क्या सही समय है। जो हमारे गुरुओं ने भी कहा है, चाहे वो हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हों, चाहे अनिरुद्ध जी महाराज हो, चाहे और भी हों, सभी कहते हैं सही समय भक्ति का है। कि आप जवानी में कर लें, बुढ़ापे में आपको कुछ पता नहीं, और बचपन से आप कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी बात से मैं अपनी बातों, अपने ज्ञान को, अपनी फालतू बातें नहीं कहूँगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं ये। इसी बात पर मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।